प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला कुछ पड़ता रंग है। प्यार के ऐसे भी इस शो ने हमें अनेकों मौके दिए, कभी हंसने के, कभी खिलखिलाने के, कभी सोचने के तो कभी दिल दुखाने के। वार्निंग, हार्ट पेशेंट के लिए ये वीडियो शायद थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू विटनेस 10 बेहद हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स फ्रॉम कुछ रंग। So without wasting any time, let's dive straight and take a deep look on 10 बेहद ही heartbreaking moments from कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। सीजन 3 एपिसोड 30। सीजन 3 ने शायद हमें ज़्यादा चेरिश करने को ना दिया हो, पर एग्जीक्यूशन में आज भी वो सादगी नजर आती है। देव, तुम इतने सीरियस थे, कुछ भी हो सकता था ना। I'm sorry, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry। इस सीन में हम उस इंटेंसिटी को फील कर पाते हैं, देव के रिग्रेट वाले साइड को देख पाते हैं। एक डिप्रेस्ड और सैड पर्सन का पोर्ट्रेयल कुछ मिनटों में इस सीन में बखूबी एग्जीक्यूट किया गया है। सीजन 3 एपिसोड 32। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप का पार्ट होती है और चेंज भी। सोना की सोच में, उसकी आंखों में हम उस चेंज के प्रति एक दर्द महसूस कर पाते हैं, जहां देव और वो एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ। देव नहीं हो, मत बदलो ना प्लीज, मेरे पुराने वाले देव बन जाओ ना प्लीज। मिस्टर देव दीक्षित एक पावरफुल इंसान है। नो मिस्टर सिन्हा, वो तो सिर्फ पैसे वाले इंसान है। पावर उन्हें आप लोगों की कमजोरी ने दी, और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर किसी को नहीं दूं। एंड थैंक यू फॉर नथिंग। सीजन 1 एपिसोड 8। सोनाक्षी इस शो की नो डाउट सबसे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रही। उसके डिसीजंस और एक्शंस ने हमेशा ही मॉडर्न सोच को रिप्रेजेंट किया है। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सीजन 1 एपिसोड 42। स्टोरी को नया डायमेंशन देने में इस एक्सीडेंट वाले आर्क का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल था। ना सिर्फ राइटिंग बल्कि इसके एग्जीक्यूशन में वी फील द रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड स्टोरी, जहां देव सोना को अवेक रखने के लिए अपना पूरा बचपन उसके सामने बयां कर देता है। पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशंस करने लगा। एक बार जब वो रात में काफी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहां से गुजरे। वो गुंडों को देख के उसकी माँ ने चाकू निकाला। बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया, इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। उस दिन ना सोना, वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। सीजन 1 एपिसोड 94। इस शो ने हमेशा प्यार के कुछ रंग, कभी हैप्पी तो कभी सैड मोमेंट्स में खोजे हैं। देव का सोना को खाना खिलाना हो या फिर उनकी पहली दिवाली, इस पर्टिकुलर सीन में हम सोना के कैरेक्टर की लेयर्स को देख पाते हैं, जहां उसकी प्रोग्रेसिव सोच और देव के प्रति उसका प्यार साफ दिखाई पड़ता है। कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, अपनी रियल फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आई एम स्टिल योर फ्रेंड। सोनाक्षी, I miss her. I really miss her. क्यों चली गई हो? क्यों चली गई? सीजन 1 एपिसोड 123। हमारे हर किए हुए प्रॉमिस को हम फिल्मों की तरह नहीं निभा सकते। इस ब्यूटीफुल सी ब्रेकअप सीन ने हमें सोना का रेज, देव की वो कश्मकश
ईश्वरी का इग्नोरेंस सब कुछ फील करने को फोर्स किया। आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। सीजन 1 एपिसोड 143। इससे ज्यादा बेहद इंटेंस सीन शायद ही किसी शो में हो। शहीद की ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होगी, जहां देव सोना की बाहों में खुद को बिखरा पाता है। बहुत दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। क्यों? तुम तो सब जानती हो ना। You're always right। तो बताओ ना, इतनी तकलीफ क्यों हुई मुझे? डायलॉग से ज्यादा देव की आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। बहुत दर्द दिया तुम, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मर भी नहीं। नींद की गोली क्यों खा ली माँ? तू तो हॉस्पिटल पहुंच गई माँ। ये जानना चाहती थी ना तू कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझसे या सोनाक्षी से? मिल गया ना तुझे जवाब। मगर माँ, सच भी यही था। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। तुम मां नहीं बन सकती, कांट कंसीव। सीजन 1 एपिसोड 217। इस शो का शायद ये सबसे अंडररेटेड सीक्वेंस होगा। राइटर्स को सैल्यूट है कि उन्होंने इस सेंसिटिव टॉपिक को द मोस्ट रियलिस्टिक पॉसिबल वे में दिखाया है। देव की बेबसी, क्योंकि आपने जो किया वो मेरा देव नहीं कर सकता। आप कोई अनजान आदमी है। You're a stranger, just leave me there। छोड़िए मुझे। सोनाक्षी की वो अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग्स। आशा इस पूरी सीरीज में एक फ्लॉलेस कैरेक्टर नजर आती है, जहां उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा रिलेट कर पाते हैं। शोना, तू जानती है, देव से अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकता था। तू बहुत लकी है बेटा। उसने तेरे लिए झूठ कहा, अपनी माँ से झूठ कहा। शोना, मुझे एक बात जानने के बावजूद उन्होंने तुझसे शादी की, तुझे सही मायने में अपना जीवन साथी बनाया। तुम लोगों का रिश्ता इस राज पर नहीं, बल्कि देव की हिम्मत पर टिका। वहीं ईश्वरी आज की टिपिकल फैमिली की रिफ्लेक्शन की तरह नजर आई। हमें ईश्वरी के एक्शंस कभी सही नहीं लगते, लेकिन ईश्वरी हमेशा से एक ग्रे ऑनेस्ट कैरेक्टर रही है इस शो में, जो अपने ही स्वार्थ की बेड़ियों से बंधी थी। सीजन 1 एपिसोड 228। मिसकम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बना ये पर्टिकुलर सीक्वेंस। लेखक की दाद देनी होगी, देव के थ्रू एक ह्यूमन की रॉ साइड का पोर्ट्रेयल इस सीन में बखूबी ढंग से किया गया है, जहां वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो शायद उसे भी पता है कि सही नहीं है। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। जहाँ हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं, तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ को थोड़ा ऊपर उठा सकूं। वास्तविकताओं के कई रंग इस शो में हमें देखने को मिले, जहां पर हमने इंडियन टेलीविजन के सबसे ऑनेस्ट कैरेक्टर्स देखे। इन कैरेक्टर्स ने हमें लव एंड पीस की तलाश की, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन, आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट थी।